आ गया है वो समय जहां आपका सवाल होगा कुछ इस तरह कि मैम बोर्ड्स के साथ साथ सीयूईटी की प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि टाइम तो आ गया है प्रिपरेशन का। हेलो बच्चों, दिस इज़ विशाखा, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप बोर्ड्स के साथ साथ सीयूईटी की प्रिपरेशन भी करोगे और बहुत अच्छे स्कोर्स के साथ आप आगे आओगे। चलो बात करते हैं इस वीडियो के अंदर कैसे हम प्रिपेयर करेंगे। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको तो सबसे पहला सवाल तो यही रहता है बच्चों का। मैं सारे सवाल आपके लिए लेके आई हूँ, जितने कॉमन सवाल हो सकते हैं जो आपके मन में आ रहे होंगे, जो आपके मन में रेज हो रहे हैं कि ये क्वेश्चंस मैम से पूछना है। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो, मैं उस सवाल के जवाब दूंगी कि कैसे आप बोर्ड्स के साथ साथ सीयूईटी का प्रिपरेशन करोगे। पहला सवाल तो आपका हमेशा यही रहेगा, मैम शुड आई स्टडी ओनली फॉर द बोर्ड्स। सबसे पहला सवाल तो ये रहा कि क्या मुझे सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स के लिए पढ़ना चाहिए। तो मेरा सवाल ना रहेगा, देखो अभी टाइम है आपके सीयूईटी के एग्ज़ाम के लिए और बोर्ड्स में भी लगभग 3 महीना, मान के चलो 3 से 4 महीना है आपके पास। इसमें भी आप 2 महीना लाइक नवंबर और दिसंबर में सीयूईटी और बोर्ड्स दोनों एक साथ कर सकते हो, ठीक है। शुड आई स्टडी ओनली फॉर द सीयूईटी, क्या सिर्फ और सिर्फ मुझे सीयूईटी के लिए पढ़ना चाहिए? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी आपका वो टाइम नहीं है कि आप सिर्फ सीयूईटी के लिए पढ़ो, क्योंकि बोर्ड्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना सीयूईटी का एग्जाम। शुड आई स्टडी फॉर द बोथ द बोर्ड्स एग्जाम्स एंड सीयूईटी टुगेदर? येस यू कैन। आपको यही करना ही है कि आपको बोर्ड्स को भी और सीयूईटी को लेके साथ चलना है आपके नवंबर और दिसंबर वाले पार्ट में। आर द बोर्ड्स एग्जाम्स एंड सीयूईटी द सेम और डिफरेंट? ऑब्वियसली दे बोथ आर डिफरेंट। आपका सीयूईटी कम्प्लीटली एमसीक्यू बेस्ड होता है और बोर्ड एग्जाम आपका आंसर राइटिंग होता है। दोनों एक दूसरे से कम्प्लीटली अलग अलग है। अगर सिर्फ सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस में बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस यहाँ आएगी, इंग्लिश में आएगी, आपके जनरल टेस्ट में आएगी, और बोर्ड्स का तो सिलेबस आपको पता ही है बोर्ड्स का सिलेबस क्या है। हाउ मच टाइम शुड बी गिवन टू द बोर्ड्स एग्जाम एंड हाउ मच टाइम शुड बी गिवन टू द सीयूईटी? देखो अभी जो टाइम है ना नवंबर दिसंबर वाला, मेरी मानो तो देखो 75% टाइम आपका सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स में जाना चाहिए, क्योंकि नवंबर और दिसंबर में आपका प्री बोर्ड होने वाला है, उसके बाद प्रैक्टिकल होगा और फरवरी एंड तक आपका बोर्ड्स का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। और 25% आपको सीयूईटी का करना चाहिए। अगर आप इस 2 महीने में 50% भी आप कवर कर लेते हो ना सीयूईटी, तो बोर्ड्स के एग्जाम के बाद आपके पास काफ़ी टाइम रहेगा, 1 महीने का लगभग टाइम रहेगा। उस हिसाब से आप सीयूईटी के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। और इसी बीच में देखो ब्रोमेन सब्जेक्ट्स में ना 12th का ही एनसीईआरटी पढ़ना है आपको, और इतने कंसिस्टेंट के साथ पढ़ो कि 12th के साथ साथ आपका सीयूईटी का भी प्रिपरेशन होते रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप था आपके लिए। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले आपका बोर्ड एंड सीयूईटी डिफरेंस क्या है, तो देखो डिफरेंस की बात कर लिए यहाँ पे, तो आंसर राइटिंग आपके बोर्ड्स में होता है, सिलेबस में डिफरेंस है, कवरेज ऑफ सिलेबस इज डिफरेंट, रिक्वायरमेंट ऑफ प्रैक्टिस, लेवल ऑफ क्वेश्चंस इज कम्प्लीटली डिफरेंट। अब बोर्ड्स की बात कर लो तो बोर्ड्स में आंसर राइटिंग आता है, जैसे मैंने कहा आपको शुरू में, और आपका सीयूईटी में एमसीक्यू बेस्ड हो गया। सिलेबस की बात कर लो तो सिलेबस में देखो अभी एनसीईआरटी ने कुछ चैप्टर्स डिलीट किए, लेकिन सीयूईटी ऐसा कुछ नहीं कहता। सीयूईटी कहता है कि मैं पूरा सब्जेक्ट, मैं तो पूरा टॉपिक लूँगा, मैं एक भी चैप्टर डिलीटेड ऐसा नहीं है कि मैं भी हटा दूंगा, नहीं। सीयूईटी वो करवाएगा ही करवाएगा। तो ये बात हमेशा दिमाग में रखेगा, जो बोर्ड्स का आपका जो चैप्टर डिलीटेड है वो सीयूईटी डेफिनेटली पूछेगा, तो उसको कवर करना आपके लिए मेजर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ प्रैक्टिस की बात कर ले तो देखो आंसर राइटिंग में भी प्रैक्टिस उतनी ही चाहिए जितना एमसीक्यू में चाहिए। तो दोनों में प्रैक्टिस की बात करो तो दोनों में बराबर प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी, क्योंकि अप्रोच भले ही अलग अलग है पर चीज़ें एक ही है। लेवल ऑफ क्वेश्चंस की बात कर ले तो बोर्ड्स में थोड़ा बहुत लीनियंट सवाल रहते हैं, मतलब लाइक आपका जितना पढ़े रहते हो बस उतना ही बुक से रहता है। लेकिन क्या होता है सीयूईटी में ना थोड़े से डीप पूछे जाते हैं, बिटवीन द लाइंस पूछे जाते हैं, इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं, डायरेक्ट नहीं। बोर्ड्स में तो सीधा सीधा सवाल दे देता है, तो यही डिफरेंस रहता है आपके सीयूईटी और बोर्ड्स के अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट हम बस स्लाइड की बात करें तो हाउ टू मैनेज। देखो पहला तो सवाल यही आता है कि कैसे मैनेज करें। तो केस 1 की बात कर ले, अ डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन 12th एंड डिफरेंट सब्जेक्ट इन सीयूईटी। अब डिफरेंट सब्जेक्ट है तो डिफरेंट कैसे मैनेज करें। देखो एज सच अभी आपके पास काफ़ी कम टाइम रह गया है सीयूईटी और बोर्ड्स को लेके साथ में चलने का, लेकिन आप कोशिश कर सकते हो। हमने अभी सितंबर में ही अल्फ़ा बैच ज्वाइन किया है। अगर आपका सब्जेक्ट ही डिफरेंट है 12th में और सीयूईटी में डिफरेंट है, आप वहाँ से कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो। सीयूईटी की सारी डिटेल्स आपके दिए गए नंबर पर मिल जाएगी, आपको हर एक चीज़ के लिए गाइड की जाएगी और हर एक सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करवाया जाएगा बेस्ट से बेस्ट मेंटोर के साथ, इवन 1-to-1 मेंटोरशिप भी दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट केस की बात कर ले तो नेक्स्ट केस है हमारा बोर्ड्स एंड सीयूईटी सब्जेक्ट इज सेम। देखो बोर्ड्स एंड सीयूईटी सब्जेक्ट कंप्लीटली सेम होता है, आपका डोमेन सब्जेक्ट है एकदम सेम होता है, बस सीयूईटी में एक और ऐड हो जाता है जो है आपका जनरल टेस्ट। अब जनरल टेस्ट में आपका कंप्लीट आपका जीएस आ गया, करंट अफेयर्स आ गया, रीजनिंग आ गया, मैथ्स आ गया, और वो भी मैथ्स आपका बहुत बेसिक रहता है, 6 to 8 वाला रहता है। और 12th बोर्ड की बात कर ले तो आपको
आपको तो पता ही 12th बोर्ड में आपका कंप्लीट साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स वाले सब्जेक्ट्स रहते हैं और डोमेन में भी वही रहता है, लेकिन क्या है ना कि डिलीटेड चैप्टर्स जो रहेंगे ना वो करना बहुत कंपलसरी है, उसको CVT के एग्जाम के लिए बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। नेक्स्ट हम बात कर ले कंक्लूजन की, तो फ्रॉम द बोर्ड एग्जाम डेट लीव एवरीथिंग एल्स एंड स्टडी ओनली फॉर द बोर्ड CVT आफ्टर बोर्ड्स। अभी आपके बोर्ड्स के डेट्स अनाउंस नहीं हुए, लेकिन हाँ नवंबर के एंड तक आपके CBSE का बोर्ड का डेट अनाउंस हो जाएगा। उसके बाद पूरी तैयारी छोड़ के आपको सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी करनी है, बस बोर्ड्स के पे फोकस करो। अगर बोर्ड्स में अगर बहुत अच्छा स्कोर करते हो तो वेल एंड गुड, कम भी करते हो तो कोई बात नहीं, चल रहा हो। बाकी तो आपको CVT का एग्जाम को एकदम अच्छे से क्रैक करना और फोड़ना है, तो अगर इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है तो आज ही अल्फा बैच को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय।